नमस्कार। 90s के दौर का बच्चा बच्चा जानता है कि दूरदर्शन सबके लिए कितना जरूरी हुआ करता था। ये जो है जिंदगी, हम लोग, बुनियाद, मालगुडी डेज और रामायण जैसे सीरियल्स आपके जहन में रचे बसे होंगे। ये वो दौर था जिसने आपको टीवी की दुनिया से रूबरू कराया। टीवी की दुनिया का ये कदम बेहद शानदार था, जिसने एक नई दुनिया इजाद की। लेकिन फिर धीरे धीरे दूरदर्शन फीका पड़ने लगा, इसका क्रेज लोगों के बीच से खत्म होने लगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसी पर आज चर्चा करेंगे। दूरदर्शन की शुरुआत तब हुई जब भारत को आजाद हुए लगभग एक दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। तारीख 15 सितंबर 1959। इसी दिन दूरदर्शन की शुरुआत हुई, जिसका नाम पहले टेलीविजन इंडिया रखा गया था। शुरुआत में इसका प्रसारण बहुत ज्यादा नहीं था। हफ्ते में सिर्फ 3 दिन आधा घंटा इस पर प्रसारण होता था। इस आधे घंटे के लिए लोग अपने गली मोहल्ले में पहले से ही डेरा जमा लिया करते थे। एक एक जगह पर 400-500 लोग बैठ जाते थे। साल 1965 तक आते आते दूरदर्शन में बदलाव हुआ। अब इसमें 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन भी जोड़ दिया गया। रेडियो पर न्यूज सुनने वालों को जब सामने एंकर न्यूज पढ़ती हुई दिखाई दी तो उसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। उस दौर की एंकर सलमा सुल्तान और गीतांजलि अय्यर को आज भी भला कौन भूल पाया है। इंडियन अटायर में तैयार होकर न्यूज पढ़ने वाली एंकर्स आज के दौर की चिल्लाहट से कोसों दूर थी। न्यूज तक तो ठीक था, फिर दूरदर्शन को लगा कि इसमें थोड़ा बदलाव और करना चाहिए, जिसके बाद प्रसारण को बढ़ाया जाने लगा। फिर आया साल 1975 जब लगभग 6 राज्यों में SITE यानी कि सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया। इसके ठीक 1 साल बाद यानी कि साल 1976 में दूरदर्शन को ऑल इंडिया रेडियो से पूरी तरह से अलग कर दिया गया। धीरे धीरे शुरुआत करने वाला दूरदर्शन साल 1982 तक रफ्तार पकड़ने लगा था। इसके बाद दूरदर्शन ने नए नए प्रोग्राम्स बनाने शुरू किए। इनमें किसानों का भी पूरा ध्यान रखा गया। कृषि दर्शन नाम से कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें किसानों को फसल सही से उगाने के पूरे टिप्स दिए जाते थे। कहा जाता है कि किसानों ने बहुत ज्यादा देखा और इसे सफल बना दिया। फिर दूरदर्शन पर चित्रहार और रंगोली जैसे प्रोग्राम्स लाए गए, जो कि काफी पसंद किए गए। फिर साल 1986 भी दूरदर्शन के लिए जबरदस्त लकी साबित हुआ। इस साल दूरदर्शन पर रामायण और महाभारत का प्रसारण किया गया। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जब टीवी पर रामायण या महाभारत आती थी तो गांव की सड़कों पर कर्फ्यू जैसा नजारा हो जाता था। उस दौर में इन शोज को लेकर इतनी जिज्ञासा इसलिए भी थी क्योंकि इन्हें कभी देखा नहीं गया था, सिर्फ सुना गया था और सोचा गया था। लेकिन जब टीवी पर वही सब दिखाया गया तो लोग खुशी से झूम उठे। शुरुआत में धीरे धीरे चलने वाले दूरदर्शन को 1982 के बाद जबरदस्त फायदा हुआ, खासकर तब जब रंगीन टीवी आए। इसके बाद दूरदर्शन ने अपना विस्तार किया और 2 नेशनल और 11 रीजनल चैनल्स के साथ दूरदर्शन के कुल 21 चैनल प्रसारित होने लगे। 1992 तक दूरदर्शन अपनी जड़ें मजबूत कर चुका था, लेकिन फिर ऐलान हो गया कि बाहर से आकर कंपनियां अपना टीवी चैनल या फिर कोई और कंपनी शुरू कर सकती है। बस ये फरमान आना था कि सबसे पहले जी टीवी लॉन्च हुआ। जी टीवी ने फैमिली शोज और ड्रामा शोज बनाने शुरू किए, जिसने दर्शकों को अपनी तरफ खींचा। दूरदर्शन ने इस बीच चंद्रकांता और अलिफ लैला टाइप शोज शुरू किए, लेकिन जी टीवी को टक्कर देने के लिए जरूरत थी कि दूरदर्शन कुछ और नया करे। थोड़ा दिमाग लगाया गया और फिर बच्चों के लिए कार्टून शोज बनाने शुरू किए गए। जाहिर है, घर में बच्चा है तो टीवी का चैनल उसी के हिसाब से लगेगा। कार्टून शोज का आइडिया हिट रहा और इससे दूरदर्शन को फायदा हुआ। फिर सिर्फ कार्टून शोज ही नहीं बल्कि शक्तिमान जैसे सीरियल लॉन्च किया गया। नंदू, सबका बंधु, कॉमिक सीरीज लॉन्च की गई, जिसने बच्चों में खासी पॉपुलैरिटी बढ़ाई। साल 2000 तक दूरदर्शन का एक छत्र राज चला, लेकिन इसी साल सब टीवी की भी शुरुआत हो गई, जो अपने साथ लेकर आए कई ह्यूमरस शोज। स्टार प्लस भी लॉन्च हो चुका था। वो कहानी घर घर की टाइप शोज ऑन एयर कर चुका था। जाहिर है, दूरदर्शन को इन चैनल से कड़ी टक्कर मिलनी शुरू हो गई। साल 2003 में भले ही दूरदर्शन ने 24 घंटे वाला न्यूज चैनल शुरू कर दिया हो, लेकिन चुनौती बड़ी थी। ये सब चल ही रहा था कि साल 2010 के बाद दूरदर्शन डाउन होना शुरू हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वो वक्त था जब लोग थोड़े से एडवांस हो रहे थे, मॉडर्न हो रहे थे और उन्हें एक्सपोजर पसंद आ रहा था। ये एक्सपोजर उन्हें बाकी प्राइवेट चैनल्स में तो मिल रहा था, लेकिन दूरदर्शन अपने पुराने ढर्रे पर ही चल रहा था। ऐसा लगा जैसे दूरदर्शन ने वक्त के साथ इनोवेटिव होना छोड़ दिया। कोरोना काल में जब दूरदर्शन पर रामायण का रीटेलीकास्ट हुआ तो सरकार को उम्मीद जगी कि एक बार फिर दूरदर्शन रीलॉन्च हो सकता है, लेकिन ये सरासर गलतफहमी थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो दूरदर्शन के मार्केट से बाहर होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है कोई इनोवेशन ना होना। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कोई विज्ञापन ना मिलना। अब प्राइवेट चैनल्स में ऐड की भरमार होती है, लेकिन दूरदर्शन के साथ ऐसा नहीं था। तीसरा कारण है जैसे जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स लोगों के बीच पैंट बना रही हैं, लोग टीवी को टाटा बाय बाय बोल रहे हैं। ऐसे में कई चैनल्स ने वक्त रहते अपना OTT लॉन्च कर दिया, जैसे कि सोनी लिव।
जरूरत है कि दूरदर्शन भी थोड़ा इनोवेशन के साथ OTT पर आए और धमाका कर दे। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।